मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। साथ ही आम जनता से सुझाव के लिए समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। शनिवार को समिति ने इंदौर में सभी वर्गों को आमंत्रित कर यूसीसी का सुझाव लिया। उत्तराखंड और गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसकी कवायद तेज कर दी है। प्रदेश सरकार ने कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति अलग अलग जिलों में जाकर आमजन के अलावा जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और अलग अलग धर्म से जुड़े लोगों से सुझाव ले रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिस पर इस कानून से संबंधित सवाल दिए गए हैं। सरकार ने पोर्टल पर भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति हर जिले में जाकर सभी वर्गों से सुझाव ले रही है। पोर्टल पर सुझाव देने के लिए 15 जून 2026 तक का समय दिया गया है। सभी सुझावों का अध्ययन करने के बाद समिति अपने रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। ये तो आज की सभा से ही इसका प्रारंभ हुआ है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका ucc.mp.gov.in इस पे लोगों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। तो 2 प्रकार के तरीकों से हम सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। एक तो वेब पोर्टल पे कुछ प्रश्न भी खड़े किए गए हैं, जिसका उत्तर मांगा गया है, और फिर ये मौका दिया गया है कि आप अपनी बात संक्षेप में कह सकते हैं। तो एक वेब पोर्टल के माध्यम से हो गया। दूसरा, जो हर जनपद में जाकर, हर जिले में जाकर इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि वहाँ का जो प्रबुद्ध समाज है उनकी भाषा में बात को समझने की कोशिश की जाए कि यूसीसी से मुतालिक कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनको आंदोलित कर रहे हैं और उसका किस प्रकार से उसको हमें डील करना है। तो ये अभी विचार प्रारंभ हुआ है। आपने देखा कि आज की सभा में तरह तरह के विचार आए। जो यूसीसी का विषय है वो काफ़ी बृहद है। विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार, ये विषय अपने आप में एक एक करके विषय है, लेकिन इसमें लोगों के सुझाव आए हैं। उससे हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। अब पूरे देश में ये बहस बहुत दिनों से चल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पर समिति गठित की है। समिति सभी लोगों के विचार सुनेगी। विचार सुनने के बाद जो आज की तारीख में कायदे कानून लागू हैं उसका अध्ययन करेगी। जो लोगों के विचार हैं उसको संग्रहित करेगी। फिर ये भी देखेगी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। उसको देखने के बाद मध्य प्रदेश के लिए समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो किस रूप में होनी चाहिए, इस संबंध में अपने अनुशंसाएं प्रस्तुत करें। समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे जरूर अपने सुझाव दें, क्योंकि इस कानून से युवा ही सबसे अधिक प्रभावित होंगे। तो मैं विशेष रूप से प्रदेश के युवाओं से अपील करूंगा कि ये जो विषय है वो आपको सबसे ज़्यादा आंदोलित करने वाला है, क्योंकि जब आप उम्र के इस मुकाम पे खड़े हैं कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट हम लेने वाले हैं उन सब का असर सीधे सबसे, जो जेनजी की आप बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, उस पर पड़ेगा। उनसे आग्रह है कि बड़ी संख्या में वो अपने विचार खुलकर हमारे वेब पोर्टल, जिसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ucc.mp.gov.in पर जाएं और अपने विचार स्वच्छंद रूप से प्रकट करें, ताकि समिति का भी ज्ञानवर्धन हो और आपकी विचारधारा के अनुरूप कायदे कानून बने। सर, कुछ विचार यहाँ भी आए थे मुस्लिम समाज के। समान नागरिक संहिता कानून का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।